अस्सलाम वालेकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे जो आज हमारा टॉपिक रहेगा दैट्स गोइंग टू बी ऑन एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन इट्स वन एंड द सेम थिंग। सो जो हमारे आज के टॉपिक यूजुअली रहेंगे दैट्स एक्सेलरेशन एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो लेट्स बिगिन. So, first of all, we will try to understand what's acceleration. Acceleration होती क्या है? It is simply rate of change of velocity with time. It means object. अब object की जो velocity change होती है उसी को हम बोलते हैं acceleration. ठीक है? And in simple words, we can say acceleration is equal to change in velocity divided by time taken for change. कितने टाइम में कितनी एक्सेलरेशन कितनी वेलोसिटी चेंज होगी उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. ठीक है, एंड हम डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को ए से. ठीक है, स्मॉल ए से. एक्सेलरेशन क्या है? सिंपली चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम. ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी हमेशा होती है इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? फॉर एग्जांपल अगर इनिशियल वेलोसिटी 20 थी एंड फाइनल वेलोसिटी Vf 40 रहेगी तो हम कहेंगे टोटल चेंज इन वेलोसिटी दैट इज 40 माइनस 20. देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एक सिंपल इक्वेशन से हम इसे रिप्रेजेंट यूं करते हैं A is equal to V minus U divided by T. While V is final velocity, U is initial velocity and T stands for time taken. ठीक है, जो इसका यूनिट है एक्सेलरेशन का दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड बिगर वैल्यूज जो हैं दैट्स किलोमीटर पर हावर. ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे दैट इज फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ इनिशियल वेलोसिटी v 20. ठीक है, अब जो ये फाइनल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी इज 10 एंड टाइम इसे चेंज होने में 10 सेकेंड्स लगे. ठीक है, अब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे यहाँ से. So that would be 20 minus 10 divided by 10. ठीक है, that would be equals to 10 divided by 10 that is equal to almost 1 meter per second square. ठीक है, so this is the acceleration. तो आगे जाके हम मज़ीद MCQ करेंगे एक्सेलरेशन पे. ठीक है, हमें खाली सिंपल फार्मूलाज याद रखने हैं. We don't have to go into the depth of this topic. ठीक है, हमें सिंपल ये फार्मूला याद रखनी है, ये वाली फार्मूला एंड सिंपल जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो ये है, ये याद रखनी है. ठीक है, इसके बाद जो रिटार्डेशन. ठीक है, रिटार्डेशन क्या है? इट इज़ अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन. वहाँ पे एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन इंक्रीज में उसमें इंक्रीज होती है वेलोसिटी, वाइल रिटार्डेशन में क्या होती है? इसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती है. वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस. ठीक है, इसके यूनिट सेम है जो एक्सेलरेशन के हैं. ठीक है, बस फ़र्क ये है यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होती है एंड इट इज़ सिंपली गिवन बाय माइनस एंड स्मॉल ए. इसे रिप्रेजेंट हम करते हैं रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन हम जिसे कहते हैं. ठीक है,
बाकी जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फार्मूला सेम है, ठीक है। जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इज सिंपली अरिथमेटिक सम होता है, ठीक है। ये फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे याद रखना चाहिए, ठीक है। अब है सर्कुलर मोशन, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं हम? यूजुअली जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हियर इज अ सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। अब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी होगी तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, v इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई t। एंड जो v है, v स्टैंड्स फॉर स्पीड, r स्टैंड्स फॉर रेडियस, यानी सर्कल का रेडियस, यानी सर्कुलर पाथ का कितना रेडियस होगा वही है r। एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम, कितने टाइम में ही घूमता है, ठीक है। एंड पाई ये एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 22/7 है और 3.14 यूजुअली हम लेते हैं। अब अगर हम सर्कुलर मोशन की एग्जांपल देखेंगे, वी सी दिस इज अर्थ, अर्थ के इर्द गिर्द मून रिवॉल्व करती है, ठीक है। सिमिलरली वी सी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, या वी सी के सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। These are the all examples of circular motion, ठीक है। अब यहाँ पे एक MCQ है जिसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 100 मीटर इन 2 मिनट्स एंड कैलकुलेट द स्पीड। हमें स्पीड निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। दिस इज अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो है r है 100 मीटर, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट को इसको इर्द गिर्द घूमने में 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है, हमें स्पीड निकालनी है यानी v निकालना है। इट वुड बी 2πr डिवाइडेड बाई t, ठीक है। ये फार्मूला है। r 100 मीटर है, t 2 मिनट्स हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक नोटिस करेंगे एक बात, रेडियस जो डिस्टेंस दी गई है ये मीटर्स में है, वाइल टाइम मिनट्स में है। हमको ये मिनट्स पहले कन्वर्ट करने हैं सेकंड्स में, या हम इन मीटर्स को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर्स में, ठीक है। तो सिंप्लीफाई में हम SI यूनिट में रखेंगे वैल्यूज़ यूजुअली, ठीक है। तो हम मिनट्स को ही कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। इट वुड बी 2 मिनट्स इज इक्वल टू 1 and 20 सेकंड्स, ठीक है। अब हम ये सारे वैल्यूज़ इक्वेशन में डालेंगे। सो v इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू इंटू रेडियस डिवाइडेड बाई 120, यानी इतने सेकंड्स, 2 मिनट्स। 0 and 0 कैंसल, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 2 11s are। सो अब हमें यहाँ पे सिंपली जो वैल्यूज़ आए वो आए 2 इंटू 11 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7 3s are 21, ठीक है। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू
आएगा कि इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा MCQ था, तो ये आप खुद भी कर सकते हो। सिंपल, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला विच इज़ V इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई t, ठीक है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के टाइप्स हैं, ये एग्जाम्पल्स थोड़ी याद होनी चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं है। अब जो पहला टाइप है दैट्स रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ये किस टाइप की मोशन होती है यूजुअली? इसमें जब ऑब्जेक्ट इज मूविंग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए है, इट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जाम्पल है मूविंग ट्रेन, ठीक है, ऑन ए रेलवे ट्रैक, ठीक है। अब अगर यहाँ पे जो ट्रांसलेटरी मोशन को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करे, यहाँ पे एक सिलेंडर है, ये स्लाइड करेगा, तो इसे हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। लेकिन यूजुअली इतना डीप तो नहीं है, तो हम यूं याद रख सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन यूजुअली जब एक ऑब्जेक्ट फॉलो करता है एक स्ट्रेट पाथ या एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद है सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं उस टाइम इट्स अ सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। एंड इसमें एग्जांपल है, वी नो कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन या मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। इसी तरह है एग्जाम्पल ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, पेंडुलम जो क्लॉक्स में होता है, हमारे घर में होता है अक्सर, तो इसमें ये टू एंड फ्रो करता है मोशन, ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो, देन इट्स सेड टू बी इज एन ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। एंड यूजुअली जो वाइब्रेटरी मोशन है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी होती है, ठीक है। लेकिन यूजुअली यहाँ पे हम इन जनरल इन दोनों मोशनों को हम कहते हैं कि ये टू एंड फ्रो होता है इसमें, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाले हैं दैट्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कितने लॉज हैं? 3। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इनको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन इन कमिंग लेक्चर्स। तो ये बहुत सिंपल है, नो नीड टू वरी अबाउट दीज, ठीक है। एंड जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन MCQs। वी विल रिपीट ऑल द टॉपिक्स जो हमने अभी तक पढ़े, जैसे कि स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन, इन सब पे हम MCQs करेंगे एंड फंडामेंटल यूनिट्स पे, डिराइव्ड यूनिट्स पे, एंड देन वी विल गो फॉर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।